हेलो गाइज़, फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन सेशन कैसे पढ़ना है और इंट्रोडक्शन सेशन 2 दोनों सेम है। जितना कंटेंट इसमें है सेम कंटेंट इधर भी है ऑलमोस्ट। तो आज जो है बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे सेशन 1 का। ये सबसे यहाँ पे मेन सेशन अब आप लोगों का स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि ये जो इंट्रोडक्शन सेशन दिया है 1 और 2, इसका क्या होता है कि इसका नंबर जो है आपको नहीं मिलेगा, ना तो नंबर मिलेगा ना तो इससे कुछ मार्क्स जो है कटता है। बट ये जो यहाँ से सेशन 1 जो स्टार्ट होता है नेक्स्ट डे यानी डे 2 का जो कोर्स स्टार्ट होगा, इसमें क्या होता है आपको जितने भी जो भी चीज़ें आप बनाएंगे उसका मार्क्स और जो है सेशन का जो अपडेट है वो आपको अब इस सेशन से मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेशन 1 में देखेंगे क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो जब हम सेशन 1 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं। एक है आपका BSCIT इंट्रोडक्शन और ये फिर यहाँ दिया है क्लासरूम थ्योरी कंटेंट। तो ये दो जो चीज़ है, ये दोनों चीज़ जो है ना आपको क्लासरूम में ही दिखा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। बेसिकली हम यहाँ पे आपको बताने वाले कि लैब में जो जो काम है वो काम आप कैसे करेंगे। क्लासरूम का जो भी चीज़ें मतलब है वो आप आपके टीचर जो है आपको आपके क्लास में बता देंगे। और लेकिन आपको यहाँ बेसिकली मैं आपको लैब में क्या क्या चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। तो आपको क्या करना है, हम आते हैं लैब पे, यानी आपको लैब जब जाएंगे तो आपको लैब का कंटेंट ही पढ़ना है। तो आपको लैब पे क्लिक करना है। तो लैब पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ फर्स्ट में मिलेगा टाइपिंग प्रैक्टिस। तो इसमें बेसिकली क्या करना होता है, आपको सबसे पहले टाइपिंग प्रैक्टिस पे क्लिक करना है। और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट एग्ज़ाम। ठीक है, टाइपिंग प्रैक्टिस पे जाके यहाँ पे स्टार्ट एग्ज़ाम कर देंगे। तो स्टार्ट एग्ज़ाम जब आप करेंगे तो इधर आपका फ़ोटो क्लिक होगा, कैमरा स्टार्ट होगा, फ़ोटो क्लिक करेगा ये। फ़ोटो क्लिक करने के बाद क्या करेंगे आप, जब फ़ोटो क्लिक हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस जगह पे आपको टाइपिंग टेक्स्ट जो है यहाँ पे 1 दिख रहा है और कुछ यहाँ पे टेक्स्ट दिख रहा है जो कि आपको टाइपिंग करना है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे जे लिखा है ना, फिर जे लिखा हुआ है, लेकिन इसके बीच में एक स्पेस है। तो आप जब भी टाइपिंग करेंगे तो पहले लिखेंगे जे, फिर स्पेस, फिर जे। जैसे जैसे आप सही सही टाइप करेंगे तो आपका टेक्स्ट जो है बढ़ता जाएगा। ये यहाँ पे कुल 10 मिनट का है। आप आराम से बैठ के टाइपिंग करिए, कोई इशू नहीं है। एफ़ करके स्पेस, फिर एफ़ है, फिर स्पेस है, फिर एफ़ है, फिर स्पेस है, फिर यहाँ पे जे है, फिर स्पेस, जे स्पेस, एफ़ स्पेस, जे स्पेस, एफ़ स्पेस, जे स्पेस, जे स्पेस। तो इस तरह करके आपको कंप्लीट कोशिश करना है कि एक भी गलती ना हो जाए। ठीक है, अगर गलती हो जाता है बाई चांस, जैसे यहाँ पे जे है लेकिन हम यहाँ पे एफ़ दे देते हैं तो ये गलत हो गया, तो कोई बात नहीं, उसको इग्नोर करिए, फिर से सही से लिखना स्टार्ट करिए। ठीक है, आपका ये टेक्स्ट आगे बढ़ना चाहिए, यानी अगर आगे बढ़ रहा है इसका मतलब आप सही सही टाइप कर रहे हैं। तो आप इस तरह से टाइप करिए सही सही, बहुत ज़रूरी है टाइपिंग। अगर आप कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं तो उसमें एक टाइपिंग बहुत मैटर करता है, आपका टाइपिंग ठीक ठाक होना चाहिए। तो वो तभी होगा जब आप पर डे सही सही से टाइपिंग करेंगे। तो कुल यहाँ पे 8 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है, आपको कंप्लीट रूप से टाइपिंग कर लेना है। फ़िलहाल अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी हम क्या करेंगे, फ़िलहाल अभी आपको इतना सारी टाइपिंग करके मैं छोड़ देता हूँ। इसको यहाँ से सेव करेंगे और सेव करने के बाद इसको ओके करेंगे। ठीक है, ओके जैसे करेंगे तो ये आपसे बोलेगा यू आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस, टू यू वांट टू एंड एग्ज़ाम। यहाँ पे यस कर दीजिए एंड, और उसके बाद कंफर्म करिएगा। लेकिन सॉरी, कंफर्म करने से पहले आपको यहाँ पे लिखना है ENDEXAM। ये जो ऊपर में लिखा है ना एंड एग्ज़ाम, ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। तो आप कीबोर्ड से लिख सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, आप इस एंड एग्ज़ाम को यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करिए, उसके बाद इसको ड्रैग करके यहाँ ले आइए और लाने के बाद इसको कंफर्म कर दीजिए। तो जब ये आप कंफर्म कर देंगे तो क्या होगा, टाइपिंग का जो टेस्ट था आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर दिया, ये टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हो गया। टाइपिंग प्रैक्टिस 10 मिनट का था, आप कंप्लीट 10 मिनट टाइप करिए, कोई हड़बड़ी नहीं, आराम से टाइपिंग करिए। उसके बाद अगला है यहाँ पे नॉलेज चेक। इसमें क्या करना है आपको, नॉलेज चेक में क्या करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट एग्ज़ाम करेंगे। स्टार्ट एग्ज़ाम जब आप करेंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोटो क्लिक होगा, आप अच्छे से फ़ोटो क्लिक करिए। तो फ़ोटो जब क्लिक हो जाएगा तो फ़ोटो क्लिक करने के बाद आपको करना है नेक्स्ट। तब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस, और टाइम यहाँ पे चल रहा है 10 मिनट का टाइम है, 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, पढ़ना है। क्वेश्चन पहला कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बटन्स आर ऑन द लैपटॉप इज़ द पावर बटन। तो अगर आपको फुल फ़ोटो देखना है तो आप सिंपल इस पर क्लिक करिए। आप उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फुल फ़ोटो दिखेगा। तो यही बटन जो है ना पावर बटन है। पहला ऑप्शन तो ये फ़ोटो दिखा रहा था, दूसरा में देखते हैं।
पावर बटन ये नहीं है पावर बटन, इसको जूम करके देखते हैं, सॉरी आंसर नहीं देना, सिर्फ फ़ोटो पे जूम करके देखना है कि ये नहीं है पावर बटन। तो इसका जो राइट आंसर है ना, ये जो है बटन, इसी का नाम है पावर बटन, इससे ऑन ऑफ होता है लैपटॉप। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आंसर देने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, फ़ोटो देखने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, आंसर देने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इस पर आंसर दे देते हैं, इसके बाद सबमिट कर देते हैं। तो देखिए ये ग्रीन हो गया, मतलब पहला क्वेश्चन हमारा बन गया। अब हम देखते हैं दूसरा, कह रहा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रोम। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, कि रन ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड वन मेमोरी है, और यहाँ दिया रीड ओनली मेमोरी। तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है रीड ओनली मेमोरी होता है। आपको क्या करना है, रीड ओनली मेमोरी पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से सबमिट कर देना है। फिर अगला देखते हैं, कह रहा विच की ऑन द कीबोर्ड विल यूज प्रेस आफ्टर एंटरिंग द पासवर्ड। पासवर्ड देने के बाद बेसिकली एंटर बटन दबाया जाता है। तो इसमें देखेंगे एंटर बटन कौन सा है, तो फोटो पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है एंटर बटन। हमारा तो आंसर शुरू में ही मिल गया, फिर भी हम देख लेते हैं। एक यहाँ दिया है CTRL, इसको कंट्रोल कहा जाता है, और इसको कहा जाता है F1, और इसमें एक बटन दिया हुआ है, इसका नाम है अल्ट। तो इसका जो राइट आंसर है कि जब पासवर्ड देते हैं तो कौन सा बटन हम उसके बाद प्रेस करते हैं, तो एंटर करते हैं। तो इसका राइट आंसर ये वाला है, एंटर प्रेस करते हैं। एंटर प्रेस करते हैं, तो इसके लिए इसको आंसर देने के लिए इस पर क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। तो 3 हमारा प्रश्न यहाँ पे बन गया। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 4, कह रहा कि योर फ्रेंड्स हैज़ रिक्वेस्ट टू शेयर योर इंटरनेट डेटा विथ हिम, विच ऑप्शन वुड यू सेलेक्ट टू द शेयर। अगर आपको अपना डेटा शेयर करना है किसी को, तो क्या करते हैं मालूम, अपना हॉटस्पॉट ऑन करते हैं। तो अब ये इमेज दिया है, आप क्या करिए, इस इमेज पे क्लिक करिए और यहाँ पे देखिए हॉटस्पॉट का ऑप्शन कौन से नंबर में है। ए नंबर में सिम कार्ड मोबाइल है, बी नंबर में वाईफाई है, सी नंबर में पोर्टेबल हॉटस्पॉट दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी। आपको मालूम है इंटरनेट शेयर करने के लिए आपको अपना हॉटस्पॉट ऑन करना था, तो ऑप्शन में था वहाँ पे सी नंबर पे। अगला देखते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हेल्प यू टू नो दैट आवर लैपटॉप इज कनेक्टेड टू द इंटरनेट। कैसे जानेंगे हमारा इंटरनेट कनेक्टेड है, हमारा लैपटॉप कहाँ से चेक करते हैं, कहाँ से चेक करते हैं अपना लैपटॉप का इंटरनेट। तो पहले हम इमेज देखते हैं। तो जब इमेज देखेंगे तो यहाँ पे नेटवर्क है, ये फ्लाइट मोड बोलते हैं जिसको, एयरप्लेन मोड, और कनेक्ट। इसमें जो इंटरनेट आप देखेंगे ना, यहाँ से नेटवर्क वाले पे ऑप्शन पे जाके कंप्यूटर में, यहाँ पे ये जो नेटवर्क ऑप्शन है यहाँ से आप इंटरनेट चेक करते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा ए नंबर। तो हम यहाँ पे ए पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या किया, टोटल 5 में 5 क्वेश्चन बना दिया। अब बनाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे यस आई एम करेंगे, एंड ये करने के बाद आप क्या करेंगे, इस एंड एग्ज़ाम को यहाँ से सेलेक्ट करना है और माउस से पकड़ के कुछ इस तरीके से खींच के यहाँ ला के कन्फर्म कर देना है। उसके बाद करना है ओके। तो ये दूसरा चीज़ था नॉलेज चेक। देखिए यहाँ पे टोटल स्कोर हो गया कंप्लीट। सही बनाएंगे तो इस तरीके से आपको 100 में 100 स्कोर मिल जाएगा। ये मार्क्स नहीं है, ये स्कोर है, ठीक है। 100 का स्कोर था, उसमें आपने कितना बनाया। तो ये देखिए हमने बना दिया नॉलेज चेक। टाइपिंग करना सिखा दिया आप लोगों को, टाइपिंग कैसे करना है, नॉलेज चेक कैसे बनाना है। अभी हम बनाने सीखेंगे ये सेशन कंप्लीशन टेस्ट कैसे बनाना है। तो इसको बनाने के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टार्ट एग्ज़ाम करेंगे, फिर यहाँ पे फ़ोटो क्लिक होगा आपका। फ़ोटो क्लिक होने के बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद फ़ोटो क्लिक होने के बाद यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसको सही सही बनाना है। तो क्वेश्चन है ए डैश इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। अगर इसमें कौन सा डिवाइस है जिसका यूज जो है डाटा स्टोर करने और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। टाइपराइटर नहीं होगा, डिजिटल क्लॉक नहीं होगा, कंप्यूटर और कंपास। इसका राइट आंसर होगा कंप्यूटर। कंप्यूटर जो है इसका यूज़ किया था डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। अगला देखते हैं 2 नंबर, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर यू कैन डू ऑल द फॉलोइंग थिंग्स एक्सेप्ट। कर आप कंप्यूटर की मदद से आप सभी चीज़ें कर सकते हैं, एक्सेप्ट मतलब छोड़ के। तो पहला है कि यू कैन स्टोर द इन्फॉर्मेशन, ये काम आप कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। पे इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी बिजली का बिल पे कर सकते हैं। रेलवे टिकट बुक कर सकते हैं। यू कैन ट्रेवल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। कंप्यूटर से ऐसा थोड़ी कि ट्रैवल हम कर सकते हैं, इसका राइट आंसर ये होगा, हम ट्रैवल नहीं कर सकते, उससे यात्रा नहीं कर सकते कंप्यूटर से एक जगह से दूसरी जगह। ये सभी चीज़ें सही है, इसका राइट आंसर ये वाला हो जाएगा नंबर 4। अगला देखते हैं, कीबोर्ड माउस पॉइंटर एंड सिस्टम यूनिट कलेक्टिवली नॉन एज। कीबोर्ड माउस मॉनिटर और सिस्टम यूनिट ये सभी क्या कहलाते हैं मालूम, इसका राइट आंसर होगा हार्डवेयर। ये सभी हार्डवेयर कहलाते हैं। नंबर देखते हैं 4, करें डैश इज ए पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहा जाता है। माउस क्या है, एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस होता है। फिर करें डैश ए बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर दैट हेल्प टू वन कंप्यूटर टू मैनेज इंटरनल रिसोर्सेज।
इंटरनल रिसोर्सेज मैनेज करने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। इसका राइट आंसर देंगे आप सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया। अब यही आंसर आप अपने लैब में जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे आप ये आंसर कर देंगे। ऑलमोस्ट सेम होगा, यही होगा, तो आप वहाँ पे बना लेंगे। बनाने के बाद क्या करेंगे, यस यस करने के बाद एंड एग्ज़ाम करके इसको कंफर्म करेंगे। तो कंफर्म करेंगे तो यहाँ पे जो है ओके करने के बाद आपको आपका स्कोर दिख जाएगा। देखिए पहला अटेम्प्ट में मात्र 20 स्कोर आया था, लेकिन जब दूसरा अटेम्प्ट हमने बनाया तो इसमें 100 आ गया। 100 आने का मतलब जितना क्वेश्चन था सभी सही हो गया। तो आप बिल्कुल सेम इस तरह से आप अपने लैब में बना सकते हैं। अब आगे देखते हैं इधर होमवर्क में कुछ है नहीं, एक वीडियो है, ये आप लोगों को देख लेना है। बुक्स मिलेगा आप लोगों को सेंटर की तरफ से, आप उसको पढ़िए घर में। तो इस तरीके से क्या हुआ हमारा, ये जो था लैब का जितना काम था मैंने ख़त्म कर लिया। टाइपिंग करना सीख गए आप, नॉलेज चेक सीख गए और सेशन एंड टेस्ट सीख गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगर सेशन 2 पढ़ना हो हमको। ठीक है, सेशन 2 पढ़ना है तो क्लासरूम की बात मैं नहीं करूँगा, सिर्फ लैब की। तो जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वहाँ पे सभी को ध्यान से सुनना है, समझना है। तो इस तरीके से आपका 1 भी ख़त्म हो जाएगा और 2 भी ख़त्म हो जाएगा। तो गाइज़ फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में अगले दिन के लिए। तो ये डे 2 का जो भी चीज़ था मैंने आप लोगों को बता दिया। आगे हम लोग देखेंगे डे 3 का। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि सभी अपडेट्स जो है KYP से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए, गुड बाय, सी यू।